हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट सपोर्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और कल मैं नर्सरी गई थी तो मुझे मेरी फेवरेट अलामंडा वाइन मिल गई है, येलो फ्लावर वाली अलामंडा वाइन। वैसे इसका प्लांट भी होता है लेकिन ये वाइन फॉर्म में भी ये प्लांट मिलता है। तो ये जो वीडियो है ये इस प्लांट के बारे में नहीं है। बेसिकली ये जो वीडियो है ये है रेड सॉइल के बारे में। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये आया है पुणे से बहुत प्लांट आते हैं दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज़ में, और ये लगा हुआ है लाल मिट्टी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी क्या ये लाल मिट्टी जिसके बारे में बोला जाता है कि ये ख़राब है, इसमें पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं और बेकार होती है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, क्या ये बात सच है या ये टोटल मिसकॉन्सेप्शन है। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इस सॉइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी ताकि आपके दिमाग में जो इस मिट्टी के बारे में गलतफहमी है वो दूर हो सके। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो सॉइल होती है वो अलग तरह की सॉइल होती है। हमारे इंडिया में हर 500 किलोमीटर पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सॉइल चेंज हो जाती है। तो दिल्ली एनसीआर की जो मिट्टी है वो कहीं पर दोमट मिट्टी होती है, कहीं पर रेतीली मिट्टी होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट अलग है। यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और मानसून भी कम टाइम के लिए आता है। वहीं पुणे का या महाराष्ट्र के बहुत सारे एरियाज़ का वेदर ऐसा होता है कि वहाँ पर मानसून दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा टाइम के लिए होता है, प्लस सर्दियाँ वहाँ नहीं होती है, कम होती हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पुणे जैसे एरिया में सर्दियाँ कम होती है। और गर्मियों में भी इतना हाई टेम्परेचर नहीं जाता, लाइक 45, 46 या 50 जैसे राजस्थान वगैरह में होता है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो पुणे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को मॉइस्चर मिलता रहता है वहाँ के क्लाइमेट से, क्योंकि पूरा साल भर पुणे के वेदर में नमी बनी रहती है। और हमारे दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो लगभग मानसून को छोड़ दे तो गर्मियों में और सर्दियों में खुश्क बनी रहती है। यहाँ हवा में मॉइस्चर की कमी होती है, प्लस ऑब्वियसली पॉल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पर। तो दोस्तों, जो इस तरह की सॉइल होती है रेड सॉइल, ये सॉइल बहुत न्यूट्रिशियस है। इसमें प्लांट्स के लिए हर एक वो न्यूट्रिशन होता है जो दिल्ली एनसीआर की सॉइल में होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है ये मिट्टी। इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि जब आप रेड सॉइल में लगे हुए प्लांट ख़रीदते हैं तो हमारे यहाँ के वेदर मानसून को छोड़ दे, अगर सर्दी और गर्मियों में इसमें खुश्की आने से, क्योंकि ये चिकनी है और जब खुश्की आएगी यानी कि मॉइस्चर की कमी रहेगी तो ये पत्थर जैसी हो जाती है सूखने पे। मोस्टली इस मिट्टी में इंडोर प्लांट लगे हुए आते हैं जिनको कि कम पानी चाहिए होता है। तो लोग क्या करते हैं कि हफ्ते भर में एक बार पानी दिया और उसको फिर देते नहीं। जब वो पूरी सूख जाती हैं, पत्थर जैसी हो जाती हैं, तब उसमें पानी देते हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि प्लांट की जड़ें बहुत बार सूख जाती है क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। तो इस तरह की मिट्टी में जब भी आप प्लांट लगा हुआ लाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें आप पानी का स्प्रे करते रहिए, या कुछ और मैं तरीके बताऊंगी कि वो आप कर सकते हैं जिससे उसमें नमी बने रहे, मिट्टी कीचड़ जैसी नहीं हो। दोस्तों, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है तो स्कूल बसेस आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो कहने की बात यह है कि चिकनी मिट्टी हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह होती है, लाइक कोलकाता की भी ऐसी ही क्लेई सॉइल है और वहाँ पे भी क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट में नमी होती है तो वहाँ के पौधे सर्वाइव करते हैं। और ये कहना कि ये मिट्टी ख़राब है, इसमें पौधे ग्रो नहीं करते, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पूरे पुणे में ऐसी मिट्टी है और ये पौधे डायरेक्टली इसी मिट्टी में लगाए जाते हैं और वहीं पे इनकी ग्रोथ पूरे अच्छे से होती है, सारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को मिलता है। और यहाँ आने पर क्योंकि आप गलतियाँ कर देते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं, इस मिट्टी के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, इसलिए हमारी गलती से प्लांट ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, अगर लाल मिट्टी में लगा हुआ प्लांट आप लाए हैं तो उसको बचाना कैसे है? या तो आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप इसे एज़ इट इज़ इसको लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी ज़मीन में जो कोई पौधा लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे वो नमी ग्रहण करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको लगा रहे हैं गमले में तो गमले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा
अगर आप इसका पूरा रूट बॉल चेंज कर रहे हैं और इसी मिट्टी को दोबारा यूज़ करना है तो इसमें आप कोकोपीट मिला दें। कोकोपीट के अलावा वर्मी कंपोस्ट या कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी में, ऐसी चीज़ें मिला सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसका रूट बॉल चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोकोपीट की लेयर बिछा सकते हैं, या मल्चिंग जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको आप लगा दीजिए। जैसे पत्थर के टुकड़े डाल सकते हैं, या फिर धान की भूसी होती है वो आप डाल सकते हैं, या ईंटों के टुकड़े आप डाल सकते हैं। तो उससे इसकी मिट्टी की नमी बनी रहती है, और मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो प्लांट पूरी अच्छी से चलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट जो पुणे वगैरह से आते हैं नर्सरी में, 1-1 1.5 साल तक रखे रहते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वो लगातार इन पे स्प्रे करते रहते हैं तो उसमें वहाँ मॉइस्चर की कमी नहीं होती, और आप ऐसा नहीं करते इसलिए हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो रेड सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरत को, मिट्टी की ज़रूरत को समझने की, सही से ट्रीट करने की। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इसी तरह की वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।